तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन अपने 1 साल पूरे करता उससे एक हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा कर दी। किसान आंदोलन की यह बड़ी जीत थी और ऐसा लगा कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान अब अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस 1 साल में किसानों के इस आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। आंदोलन विवादों में भी गिरा। आंदोलनरत किसानों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गईं और एक समय ऐसा भी आया जब किसानों ने जाने की लगभग तैयारी कर ली, लेकिन उसी क्षण ने इस आंदोलन को नई धार भी दे दी। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में 5 जून 2020 की वो तारीख है जब भारत सरकार 3 कृषि विधेयकों को अध्यादेश के रूप में ले आई। विपक्ष के विरोध के बावजूद इसे 14 सितंबर 2020 को संसद में पेश किया गया। 17 सितंबर को लोकसभा और 20 सितंबर को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी। हालांकि राज्यसभा में इसे ध्वनि मत से पारित करने को लेकर काफी विवाद हुआ, लेकिन विवादों को दरकिनार करते हुए 27 सितंबर को इन विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और ये कानून बन गए। विपक्ष के साथ ही किसान इन कानूनों के विरोध में आ गए, खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान। किसान संगठनों का तर्क था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों के रहमो कर्म पर छोड़ देगी। लेकिन सरकार का तर्क था कि यह कानून कृषि क्षेत्र में आमूल परिवर्तन ले आएंगे, नए निवेश के अवसर पैदा होंगे और किसानों की आमदनी काफी बढ़ जाएगी। पर किसान सरकार की बातों से सहमत नहीं हुए और 5 नवंबर को इन कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 26 नवंबर 2020 के दिन दिल्ली आ रहे किसानों को अंबाला में रोकने की कोशिश हुई। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन किसान रुके नहीं। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दे दी। 28 नवंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीमाओं को खाली करने के बदले किसानों को बातचीत का निमंत्रण दिया। 29 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इन कानूनों के फायदे गिनाए, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए। इसके बीच शुरू हुआ किसानों और सरकार के बीच वार्ताओं का दौर। इस बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम इलाकों से किसान नोएडा और गाजीपुर बॉर्डर पर जमने लगे। पुलिस ने रोका तो वहीं बैठ गए। देखते देखते दिल्ली में सिंघ बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तंबुओं के अस्थायी शहर में तब्दील हो गए। इस बीच आंदोलनरत किसानों को खालिस्तान समर्थक बताने और उन्हें हो रही विदेशी फंडिंग जैसी बातें सोशल मीडिया में तैरने लगीं। 11 दिसंबर को इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी गई। 4 जनवरी 2021 तक सरकार और किसान नेताओं के बीच 7 दौर की बातचीत चली, लेकिन सारी दौर की बातचीत बेनतीजा रही और 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और इन पर विचार करने के लिए 4 सदस्यीय एक समिति का गठन कर दिया। किसान आंदोलन के लिए एक अहम मोड़ गणतंत्र दिवस के दिन उस समय आया जब दिल्ली में उन्हें ट्रैक्टर मार्च निकालने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन इस दौरान कई जगह हिंसा हो गई। प्रदर्शनकारी लाल किले तक पहुंच गए और वहां खालसा पंथ के झंडे तक फहरा दिए। किसान संगठन ऐसा करने वालों से अपना संबंध होने की बात नकारते रहे और एक साजिश बताते रहे। इस हंगामे में एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई थी। सरकार ने अब प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाना शुरू किया। गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत समेत तमाम नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां होने लगी। 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए और धरना स्थल लगभग खाली होने लगा। लेकिन उसी समय मंच पर किसान नेता राकेश टिकैत किसानों की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक बेहद भावुक भाषण दिया। इस दौरान राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकल पड़े। इन आंसुओं ने लगभग खत्म हो चुके किसान आंदोलन को ऐसी ताकत दी कि आखिरकार 9 महीने के बाद सरकार को कानून वापस लेने का ऐतिहासिक फैसला करना पड़ा। 28 जनवरी की रात में ही धरना स्थल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों का जमावड़ा हो गया और उसके बाद किसान ऐसे बैठे कि ठंड, गर्मी और बरसात वहीं बिता दी। इस दौरान कोविड संक्रमण का भीषण प्रकोप भी उन्हें वहां से डिगा नहीं सका। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों को किसान विरोधी बताते हुए हमला बोला गया।
उसके बाद स्थिति यह हुई कि बीजेपी नेताओं का हर जगह बहिष्कार होने लगा। बीजेपी नेताओं को किसान कानून के फायदे गिनाने को भेजा गया, लेकिन जिन किसानों के पास उन्हें जाना था उन किसानों ने बीजेपी नेताओं को आने ही नहीं दिया। 19 नवंबर को गुरुपर्व के दिन प्रधानमंत्री ने अचानक घोषणा की कि कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और किसान अब अपने घरों को चले जाएं। कानून वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन किसान सीमाओं पर अभी भी डटे हैं।